और यहाँ पर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं और इन क्वेश्चन के इस साल आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको साइंस का जो आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आपके 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। इन क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन और 4 नंबर वाले क्वेश्चन। एक ही वीडियो में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वीडियो को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हाई स्कोरिंग साबित हो सकते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। और अगर आपने अभी तक क्लास 10 के 2026 के सैंपल पेपर की सॉल्यूशन वीडियो नहीं देखी है तो आपके सामने प्लेलिस्ट आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स की सॉल्यूशन वीडियो मिल जाएंगी और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। और साथ ही अगर आपको साइंस के या फिर किसी और भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, तो उसकी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और उस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट को आप जरूर जाकर चेक कर लेना। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जैसे ही इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूं, आप यहाँ से इन क्वेश्चंस को नोट कर लेना और साथ में इन क्वेश्चंस का यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। सोल्यूशन ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तो आप यहाँ से आप सोल्यूशन को नोट भी कर लेना। तो हम देखते हैं इन क्वेश्चंस को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो ये हमारा साइंस का पहला चैप्टर है, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो पहले हम यहाँ पर इस चैप्टर के बहुविकल्प के क्वेश्चंस को देख लेते हैं और यहाँ पर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं और इन क्वेश्चन के इस साल आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। और ये जो आपका पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में लगभग 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय, निशित उत्तरीय या फिर अति लघु वाले क्वेश्चन होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप पहले चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन को ही ज्यादा तैयार करें। तो ये हमारे साथ पहला क्वेश्चन है, जो कि हमारा एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, जिसमें हमसे आप पूछ रखा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देते हैं, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जो कि हमारा एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन है और ये हमारा 2019 में आया हुआ है। तो यहाँ से आप सोल्यूशन को हाथ नोट करते रहना। यहाँ पर हमसे अभिक्रिया पूछ रखी है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं और 2019 में भी आया हुआ है और इस साल के सैंपल पेपर में भी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लेना। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे यहाँ पर लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र पूछ रखा है और ये हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा 2019 में भी आया हुआ है और 2023 में भी आया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन हमारा 2026 के एग्जाम के लिए। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से आप सोल्यूशन को नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पर एक समीकरण दे रखी है Fe2O3+2Al एरो Al2O3+2Fe और यह अभिक्रिया किस प्रकार की है वो हमें यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 2022 में आ चुका है और 2023 में आ चुका है, उसके बाद से रिपीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट आपका 2026 के एग्जाम में जरूर आएगा। और ये जो हमारी समीकरण है ये हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट समीकरण है, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, कभी कभी संतुलित करने के लिए भी आ जाती है। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास एल्युमिनियम है वो Fe से ज्यादा ताकतवर है, तो वो क्या करेगी, Fe को अपने स्थान से हटा देगी और बना लेगी Al2O3। तो ये हमारी किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। आपको इतना तो आता ही होगा, अगर आपसे अगर इतना भी नहीं आता है तो आपका पढ़ना बेकार है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आपकी समझ में आ गया होगा। पूरे साल भर आपने पढ़ी होंगी संयोजन, विस्थापन, वियोजन, द्वितीय विस्थापन, ये सब अभिक्रिया आपने पढ़ रखी होंगी। यहाँ पर उसमें आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें यहाँ पर एक समीकरण दे रखी है और यहाँ पर हमसे पूछ रखा है ये हमारी किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका 2022 में आ चुका है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र पूछ रखा है और ये भी हमारा 2022 में आ चुका है। दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये जो आपका चौथा क्वेश्चन है, जिसमें हमें समीकरण दे रखी है, ये हमारा इस साल के लिए ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें यहाँ पर एक रासायनिक समीकरण दे रखी है और यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो हमारे पास रासायनिक समीकरण है ये हमारी किस प्रकार की समीकरण होगी। और यहाँ पर आप देख लें ये भी आपका 2022 में आया हुआ है। कह रहा हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा रिपीट होता है पहले चैप्टर से, तो इनको ही आप ढंग से तैयार कर लेना। अब यहाँ से आप इनके सोल्यूशन को नोट कर ले। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें यहाँ पर एक अभिक्रिया दे रखी है और हमसे यहाँ पर उपचायक पदार्थ पूछ रखा है और ये आपका 2024 में आ चुका है। यहाँ पर आप देख लें कि समीकरण वाले क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादातर रिपीट हो रहे हैं और वो भी बहुविकल्पी में, तो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इस साल जरूर मिल जाएगा या इस तरीके का क्वेश्चन होगा। यहाँ पर आपको समीकरण चेंज कर दे रखी होगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर आप पहले चैप्टर से इतने बहुविकल्प के क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं आगे निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चन को, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारे पास है पहला क्वेश्चन
दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछ रखा है उस पदार्थ का नाम लिखिए जो क्लोरीन से अभिक्रिया कर व्यंजक चूर्ण बनाती है, 2017 में आ चुका है। उसके बाद में वियोजन क्रिया का एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ये हमारा 2017 में आ चुका है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमसे यहाँ पर संगमरमर का यहाँ पर हमसे रासायनिक सूत्र पूछ रखा है और ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है यानी कि 2025 में। तो यहाँ पर आप देख लें कि आपका निश्चित उत्तरीय में रासायनिक सूत्र लिखने के लिए जरूर आ सकता है इस साल, जैसे कि आपका इस साल के पेपर का पैटर्न है। और यहाँ पर रासायनिक सूत्र आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है। तो निश्चित उत्तरीय में कोई ना कोई रासायनिक सूत्र पूछा जाएगा, उसको आप जरूर पढ़ लेना। और इसमें जो हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रखा है व्यंजक चूर्ण से रिलेटेड, इसको भी आप जरूर पढ़ लेना। इसके भी इस बार चांसेस आने के। आप देखते हैं हम यहाँ से 2 नंबर वाले क्वेश्चन को, जो कि होते हैं हमारे अति लघु वाले क्वेश्चन। तो उसमें हमारा ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, और इसका हमें यहाँ पर एक उदाहरण लिखना है, 2022 में आया हुआ है। इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जैसे ही मैंने विस्थापन अभिक्रिया बताई थी आपको, इसमें क्या करेंगे, दो तत्व एक दूसरे को विस्थापित कर देंगे आयनों का आदान प्रदान कर। तो यहाँ पर आप जितनी भी समीकरण को तैयार करें उसके साथ उदाहरण जरूर तैयार कर लेगा। तो क्योंकि साइंस के एग्जाम में जितनी भी आपसे डेफिनेशन पूछी जाएंगी उसके साथ में उदाहरण भी पूछ रखा होगा। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से आप समीकरण को भी नोट कर लेना जो हमसे उदाहरण पूछ रखा है। यहाँ पर आपको लगभग सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो जिन स्टूडेंट के पास नोट्स भी ना हो वो आज से नोट्स बनाना भी स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे यहाँ पर समीकरण दे रखी है, इनको हमें यहाँ पर संतुलित करना है। एफई वाली मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था, ये हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट है, संतुलित करने के लिए भी आ जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 में आ चुकी है। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को 2 नंबर के लिए भी तैयार कर सकते हैं और 3 नंबर के लिए भी तैयार कर सकते हैं। क्यों तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके अगर 2 समीकरण दे रखी होगी तो 2 नंबर में आ जाएंगे, और 3 समीकरण दे रखी होगी तो 3 नंबर में आ जाएंगे। इस साल आपके सैंपल पेपर में 4 नंबर में आए हुए हैं, वहां पर आपको 4 समीकरण दे रखी है। तो इन समीकरणों को कैसे संतुलित करते हैं ये आपको आना चाहिए। अगर आपसे समीकरण को संतुलित करना नहीं आता है तो ये आपके सामने एक प्लेलिस्ट आ चुकी होगी, इस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लें समीकरण को किस तरीके से संतुलित करते हैं। इस तरीके के मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं और आराम से आप समीकरण को संतुलित करना सीख जाएंगे। तो यहाँ से आप इसको भी नोट कर लेना, सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है। अगला क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर बोल रखा है क्या होता है जब यहाँ पर हमें केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है, और ये भी हमारा 2020 में आ चुका है। और यहाँ पर हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। तो इसमें से जो हमारा तीसरा वाला पॉइंट है आयरन थर्ड ऑक्साइड वाला, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस साल इसके भी आने के पूरे चांसेस है। तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर तीनों पॉइंटों का आपको दे रखा है, तो यहाँ से आप नोट कर ले। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहाँ पर समीकरण दे रखी है, इनको हमें यहाँ पर संतुलित करना है, और ये हमारा 2020 में आया हुआ है। यहाँ पर बस आपको समीकरण को संतुलित करना है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको प्लेलिस्ट में करवा रखा है। अगला क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर पूछ रखा है क्या होता है जब, इसके लिए हमें यहाँ पर रासायनिक समीकरण लिखनी है। और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 2016, 17 और 24 लगभग 3 साल आपका आ चुका है। नेक्स्ट आपका 2026 के एग्जाम में जरूर आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। जितने हमसे पॉइंट पूछ रखे होंगे उस हिसाब से आपका आ जाएगा। अगर 1 पॉइंट होगा तो 1 नंबर में, ऐसे ही 2 पॉइंट होगा 2 नंबर में, 3 होगा 3 नंबर में, 4 होगा तो 4 नंबर में आएगा जरूर। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो इसमें जो हमारे पास दोनों ही रिएक्शन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आपको ध्यान हुआ ये पहली वाली रिएक्शन तो हमसे निश्चित वाले क्वेश्चंस में भी पूछ रखी थी। तो आप इस रिएक्शन को यहाँ से नोट कर लेना। सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको इन दोनों पॉइंटों का दे रखा है। अब ये हमारा इसका छठा क्वेश्चन है जिसमें से यहाँ पर बोल रखा है निम्न अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने हमें यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर खाली लैंग्वेज दे रखी है, इससे हमें यहाँ पर समीकरण बनानी है और फिर उन समीकरण को हमें यहाँ पर संतुलित करना है। ये भी आपका 2018 में आ चुका है, और इसी तरीके से इस साल आपके सैंपल पेपर में क्वेश्चन पूछ रखे हैं। आपको पहले यहाँ पर समीकरण बनानी पड़ेगी, उसके बाद में उनको संतुलित करना पड़ेगा। इस साल भी इसी तरीके का क्वेश्चन आया है, तो इस तरीके के क्वेश्चन के 2026 में आने के हाई चांसेस हैं। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी हमारा उसी तरीके का क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछ रखा है क्या होता है जब हमें यहाँ पर केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है। 4 पॉइंट हमें यहाँ पर दे रखे हैं, यहाँ पर 3 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है। यहाँ पर आप देख लें चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, इसके लिए हमें यहाँ पर समीकरण लिखनी है। और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 2016, 2018, 2024 3 साल आ चुका है। तो ये हमारा इस साल के लिए मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है। तो आप इस क्वेश्चन को 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर ले। यहाँ पर मैंने सोल्यूशन दे रखा है, तैयार कर लेना, वरना बाद में पछताएंगे 3 क्वेश्चन को हमने तैयार क्यों नहीं करा था। एक ही वीडियो में आपको पहले चैप्टर के सभी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं जिनके इस साल आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। और यहाँ पर हमसे 2 पॉइंट पूछ रखे हैं। एक तो मैं यहाँ पर पदार्थ एक्स का नाम बताना और इसका सूत्र, और साथ में यहाँ पर इस पदार्थ एक्स की जल के साथ में अभिक्रिया लिखनी है। और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 2024 में आ चुका है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के 100% चांसेस है कि ये आपको इस साल देखने के लिए मिल जाएगा। दोनों ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, और अभी तक आपके प्री बोर्ड एग्जाम भी नहीं हुआ है तो ये क्वेश्चन आपको प्री बोर्ड एग्जाम में भी जरूर मिल जाएगा। लेकिन आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना इस साल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और ये भी हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2025 में। एक कारण टाइप में क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ रखा है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, वो मैं यहाँ पर बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, और यहाँ पर ये कारण टाइप में आपके आ जाते हैं। ये सिंगल भी आ सकता है आपका 1 नंबर में, और 3 नंबर में आपको 3 कारण भी मिल सकते हैं। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना। और यहाँ पर जो समीकरण है इसको भी आप लिख कर
करके जरूर आना। ये भी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट समीकरण है, तो यहाँ से आप इसको भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है निम्न अभिक्रियाओं में अपचयित और उपचयित पदार्थों का हमें यहाँ पर पहचानना है। और ये हमारा अभी तक एग्जाम में रिपीट नहीं हुआ है। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपका 2024 में आया था, जैसे कि मैंने आपको भी आगे भी दिखाया था। उसमें शायद हमें सेकंड वाली क्वेश्चन दे रखी थी, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादा तो रिपीट नहीं हुआ है, आ सकता है, फिर भी आप इसको एक बार जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें यहाँ पर समीकरण दे रखी है और इन समीकरणों को हमें यहाँ पर संतुलित करना है। मैंने आपको बताया था 4 नंबर में भी आपका आ सकता है, और यहाँ पर हमें 4 समीकरण दे रखी है, तो 4 नंबर में आपका पूछा जाएगा। और यहाँ पर आप देख लें कि बहुत सी समीकरण आपकी रिपीट हो चुकी है, 17, 16, 22 मोस्ट रिपीटेड इक्वेशन है, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना। इस साल भी आपकी आ सकती है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको इस साल भी जरूर मिलेगा, लगभग हर साल ही रिपीट होता है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पड़े हो तो उसमें भी आप देख सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में आ रहे हैं, 3 नंबर में भी और 4 नंबर में भी, तो तैयार जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और जैसे कि मैंने आपको बताया था ये भी हमारा कांड टाइप में क्वेश्चन है, जिसमें हमसे पूछ रखा है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रवाहित क्यों किया जाता है, वो मैं यहाँ पर बताना है। 2022 में आया हुआ है, उसके बाद से रिपीट नहीं हुआ है। इस साल आपका ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो कारण में आप इसको 1 नंबर में जरूर तैयार कर लेना। अब यहाँ से हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे लघु उत्तरीय क्वेश्चन। और यहाँ पर मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके पिछले 10 साल से 3 नंबर में इस चैप्टर से रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर 3 नंबर वाले भी कुछ क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, तो उनको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे पूछ रखा है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। एक उदाहरण दीजिए, 2020 में आ चुका है, लेकिन ये हमारा 3 नंबर में पूछा गया है, तो यहाँ पर हमसे संयोजन के साथ में वियोजन अभिक्रिया भी जरूर पूछ रखी होगी, और साथ में दोनों के उदाहरण पूछ रखे होंगे, तब ये हमारा 3 नंबर में आएगा। तो यहाँ पर आप देख ले कि जो भी अभिक्रिया आ रही है एग्जाम में, तो उसके साथ में कोई ना कोई उदाहरण हमसे जरूर पूछ रखा है, इसलिए आप उदाहरण को भी जरूर तैयार कर लेना। अगर आप डेफिनेशन को पूरा लिखकर भी आओगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, तो यहाँ से आप डेफिनेशन को और इसके साथ में इसके उदाहरण को भी नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया क्या है। नीचे दी गई समीकरणों में अपचयित पदार्थों का नाम हमें यहाँ पर बताना है। ये आपका इस तरीके से भी आ सकता है और दूसरे तरीके से भी हमें यहाँ पर दे रखा है। और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 2018 में आ चुका है, और ये क्वेश्चन भी हमारा 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको भी आप लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस में स्टूडेंट परिभाषा लिखने में और उदाहरण लिखने में बहुत गलती कर देते हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस आपके रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को जरूर नोट कर लेना। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में क्या अंतर होता है, वो मैं यहाँ पर लिखना है। 2017 में आ चुका है, तो आप देख ले कि 3 नंबर में आपकी संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया जरूर आएंगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 3 नंबर वाले या 4 नंबर वाले, उसमें या तो आपसे दोनों समीकरण पूछ रखी होंगी, संयोजन वियोजन, विस्थापन द्विविस्थापन, ऊष्मक्षेपी ऊष्मशुचि, इस तरीके से, या फिर जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए थे समीकरण को संतुलित करने वाले, उस तरीके के क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस चैप्टर से आपके ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, फिर भी आप इन लॉन्ग क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें यहाँ पर उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान करनी है, और ये आपका एग्जाम में दूसरे तरीके से भी आ सकता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कर। यहाँ पर आप देख लें कि अब तक 3 तरीके से बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, 2019, 25, 17, 22, 23, लगभग 5 साल से लगातार रिपीट हो रहा है, नाम बदल बदल कर। तो इस साल भी इस क्वेश्चन के आने के पूरे चांसेस है, तो आप इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आप साइंस में स्कोर करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए क्या सीक्रेट होता है। तो साइंस में स्कोर करने के लिए कोई सीक्रेट नहीं होता है, बस आपको सभी क्वेश्चन को कर नहीं देखना है, आपको उन्हीं क्वेश्चन का बढ़िया तरीके से रिवीजन करना है जिन क्वेश्चन से एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। थ्योरी को आप ढंग से तैयार कर लेना, और जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल होंगे उनको भी आप बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। न्यूमेरिकल को आप ज्यादा कर आना, क्योंकि उसको करने से आपका टाइम भी बचेगा। इतना आप ध्यान रखें, अगर आपने इतना ध्यान रख लिया तो आराम से आप बोर्ड एग्जाम 2026 में साइंस में हाई स्कोर कर पाओगे। और यहाँ से आप क्वेश्चन को हाथ नोट करते रहना। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर हमें टिप्पणी लिखने के लिए बोल रखा है संचारण और विकृत गंधिता, और ये भी हमारा 2019 में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे दोनों के दोनों अक्सर एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं, तो इन दोनों ही टॉपिक्स को आप जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर मैंने आपको दोनों टॉपिक्स दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें यहाँ पर बोल रखा है क्या होता है जब, और यहाँ पर हमें केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है। यहाँ पर हमें 3 पॉइंट पूछ रखे हैं, 2022 में आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में। तो कुछ नहीं करेंगे, पहले हम यहाँ पर इनकी समीकरण लिखेंगे और उनको फिर संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास में पहली वाली समीकरण पूछ रखी है, बेकिंग सोडे को गर्म में किया जाता है, ये हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती रहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें यहाँ पर बोल रखा है क्या होता है जब, और यहाँ पर हमें इनके रासायनिक समीकरण लिखनी है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, 3 साल आ चुका है, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें यहाँ पर बोल रखा है हमें यहाँ पर समीकरण दे रखी है, इनको हमें यहाँ पर संतुलित करना है, और ये हमारा 2017 में आ चुका है। तो यहाँ पर हमें 3 समीकरण दे रखी है जिन्हें हमें संतुलित करना है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें यहाँ पर समीकरण दे रखी है, इनको हमें यहाँ पर संतुलित करना है। 4 समीकरण दे रखी है, और यहाँ पर हमें एफी वाली भी दे रखी है, और साथ में ये जो हमें पीवी वाली है ये भी दे रखी है, ये भी आपकी सारी की सारी रिपीट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख लें कितनी बार रिपीट हो चुकी है, 16, 17, 22, लगभग 3 साल हमारी रिपीट हो चुकी है। और एफी वाली मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो भी आपकी 3 साल रिपीट हो चुकी है। और इस साल ये समीकरण आपकी जरूर आएंगी, चाहे वो आपके 3 नंबर में आ जाए या फिर 4 नंबर में आ जाए, मोस्ट रिपीटेड है 2026 के एग्जाम के लिए, तो आप इसको जरूर तैयार कर लेना।
सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। अब यहाँ से हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आते हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके 4 नंबर वाले बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछ रखा है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, और ये आपका आया हुआ भी है 2020 में, और किसी भी तरीके से आ सकता है। दोनों को आप यहाँ से नोट कर लेना, और दोनों की परिभाषाएं मैंने यहाँ पर आपको दे रखी है, परिभाषाओं को यहाँ से आप नोट कर लेना। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे यहाँ पर ऑक्सीकारक और अपचायक में क्या अंतर है वो यहाँ पर हमसे पूछ रखा है। 2018 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में। तो इनमें क्या अंतर होता है वो मैंने यहाँ पर आपको अंतर दे रखा है, यहाँ से आप पढ़ लेना, ये आपके पास भी नोट्स होंगे तो वहां से भी आप याद कर सकते हैं। कुल मिलाकर आप इन क्वेश्चंस को याद कर लें, चाहे यहाँ से याद करें या फिर अपने पास से याद कर लें, याद जरूर कर लेना, वरना आप बाद में पछताएंगे कि हमने इन क्वेश्चंस को तैयार क्यों नहीं करा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमसे यहाँ पर क्या होता है जब यहाँ पर केवल हमें रासायनिक समीकरण लिखनी है। ये हमारा 2023 में भी आया हुआ है और 2025 में भी आया हुआ है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा, 2 साल ये हमारा आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, तो थोड़े कम चांसेस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर भी आप इसको 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना, सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये हमारा पहले चैप्टर से केस स्टडी वाला क्वेश्चन, जो कि आपका इस साल से कंपलसरी हो चुका है, आएगा ही आएगा। वहां पर हमें एक पैराग्राफ दे रखा होगा, उस पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पर हमसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, और इस साल के आपके सैंपल पेपर में भी आ रखा है। आप सैंपल पेपर वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, चैनल पर अपलोड कर रखी है। तो यहाँ पर हमें पैराग्राफ दे रखा है, इससे रिलेटेड यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, पहला, दूसरा और यह इसका तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन। और इन सभी क्वेश्चन का यहाँ पर मैंने सोल्यूशन भी दे रखा है, सोल्यूशन को भी आप यहाँ से नोट कर लेना। आराम से आप पैराग्राफ को पढ़ना, उसी में आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, और कोई इतना मुश्किल केस स्टडी वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। सिंपल क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, बस आप पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना, और उससे रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन आपको पहले से याद होंगे, वहां पर लिख करके आ जाना है। इतना बस आपको करना है और इजी आपका क्वेश्चन आएगा, आराम से आपके 4 नंबर ऐसे पक्के हो जाएंगे। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन में आना है केस स्टडी वाला क्वेश्चन, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। मैंने आपको एनालिसिस वीडियो में सब बता रखा है कि आपके इस साल के पेपर पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इसलिए आप क्लास 9 के 2026 के सैंपल पेपर की एनालिसिस वीडियो को जरूर देख लेना। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए साइंस के पहले चैप्टर के सभी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, जो कि आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना, और सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, यहाँ से आप नोट कर लेना। और इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट कर जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी सबसे पहले चाहिए हो, तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।